नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। एक छोटी सी गुफ्तगू करूंगा आप सब लोगों से। ये आप देख रहे हैं, ये पसीना एक मेहनत करने वाले के चेहरे पे या वजूद पे आता है पसीना। तो ये नहीं कि उनके ऊपर पसीना नहीं आता जो कुर्सी के ऊपर बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके वीडियोज़ लगाते हैं। एक बात शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो फिर भी, लेकिन दिल के अंदर से दिल में सोचा कि मैंने कहा एक बात शेयर करूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी कि इमरान खान साहब ने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि 12-13 साल का लड़का या बच्ची या बच्चा कोई भी काम कर रहा होगा तो उस मालिक को भी हम जेल कर देंगे, सजा देंगे और उसको टैक्स लगा देंगे, ठीक है। और उसके माँ बाप ने जिसने काम लगवाया है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आज इमरान खान साहब को ये कहना चाहूँगा कि एक बात मुझे बताएं कि जो गरीब इंसान काम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, घरों में काम करते हैं और बच्चों को पेट पालने के लिए पता नहीं क्या क्या इन लोगों के घर में काम करते हैं। कभी ये भी सोचा है आपने कि ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत का फल उनको मिलता नहीं है? ये कभी सोचा आपने? दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी वो देखो जी बड़ा आदमी आ गया, जिम्मेदार है जी यार, बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी नहीं है, उसकी सिर्फ सोच बड़ी है, उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पास पैसा है तो उसके पास शोहरत है और हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास दिमाग भी है और शोहरत भी है और हम मजबूत भी हैं। जहाँ खड़े हो जाएं हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। और अगर ये जो ज़िम्मेदार है, जितने भी ज़िम्मेदार हैं, ये जब इनके ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि गुर्बत आए तो इनके पास मेरे ख्याल में कुछ कंप्यूटर अगर ना हो या कोई बैठ के काम करने वाला ना हो तो मेरे ख्याल में ये मेहनत मजदूरी नहीं कर सकेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक बात करने का मकसद ये है कि गरीब को समझते हैं कि ये गधा है। एक गधा होता है, उसको जितना मर्जी उसके ऊपर लोड डाल दो, उसको जितना मर्जी उससे काम लो, क्योंकि वो तो गधा है, उसने बोलना तो है नहीं। जब वो काम कर लेगा या थक जाएगा या काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उसका मालिक उसको वो पट्टे वगैरह कहते हैं कि वो पंजाबी में, वो उसको डालता है खाने के लिए, तब डालता है जब वो सारा काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन मकसद बात करने का है, वो तो गधा है, लेकिन इंसान की थोड़ी सी कदर होनी चाहिए कि जो बंदा इतने साल से मेहनत करके काम कर रहा है, लेकिन उसकी फिर भी वो कहते हैं यार, मालिक कहते हैं यार इसने कुछ किया ही नहीं, ये हमारे लिए करता क्या है, ये क्या करता है सारा दिन, ये तो कुछ भी नहीं है। फलाना आता है, जो ऊपर से कोई आएगा ना, थोड़ा सा भी काम कर लेगा ना तो वो कहेंगे यार क्या बात है यार, बल्ले बल्ले यार, इसने तो बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा आदमी है। जो सारा दिन कोसता है, किचन के अंदर काम करता है, आपके सारे घर के बर्तन जूठे धोता है, सारे काम करता है, लेकिन आप लोग उसकी कदर नहीं करते। यही मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा था। आज मेरे दिल यकीन करें बड़ा परेशान है। और ये पसीना देख रहे हैं आप, गौर से देखिएगा। अगर आप लोगों में इंसानियत होगी तो आप सोचेंगे कि ये बंदा बात सही कर रहा है। लेकिन गरीब के बारे में सोचें। अगर राशन लेने जाए, यूनिटी स्टोर से मैं राशन लेने जाता था, 160 रुपये का घी आता था। अब मैं जाके कल पता किया तो वो 260 रुपये का घी आ रहा है। गरीब आदमी क्या करे यार, एक घी का पैकेट बहुत मुश्किल से ले रहा है तो वो खाएगा क्या, वो तो मरेगा ही ना। तो इमरान खान साहब माइंड न कीजिएगा, ये मैंने आपके ऊपर बात नहीं की, लेकिन जो मुखबरान आपने रखे हुए हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर रेट बढ़ा रहे हैं, प्लीज़ ज़रा इनके ऊपर विज़िट करें और इनके ऊपर सख्ती करें और महंगाई को थोड़ा नीचे ले आइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गुफ्तगू कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना आपने। और इसकी गुफ्तगू मैं कम ही करता हूँ, लेकिन कभी मैं आपको अपनी
सच्ची कहानी बताऊंगा कि शेख नदीम क्या था। ठीक है, शुरू से। वो कभी फिर आपको मैं ये कहानी बताऊंगा जब हम टाइम आएगा तो बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा।